झारखंड चुनाव की तारीखों का होगा ऐलान। चुनाव आयोग बीजेपी पर क्यों भड़का झारखंड मुक्ति मोर्चा। चुनाव आयोग को बीजेपी की कठपुतली क्यों कहा। चुनाव आयोग जिस पर देश के किसी भी स्तर के चुनाव का जिम्मा होता है, चुनाव आयोग का काम चुनावों को सुचारू रूप से कराना होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से भारतीय चुनाव आयोग और विवादों का चोली दामन का साथ सा हो गया है। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, चुनाव आयोग को केंद्र की विपक्षी पार्टियां आरोपों के घेरे में ला ही देती हैं। ताजा मामला झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर है। आज ही चुनाव आयोग झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाली है। उससे पहले ही चुनाव आयोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के निशाने पर आ गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग पर करारा वार किया है। जेएमएम ने चुनाव आयोग पर केंद्र सरकार के साथ होने के आरोप लगाए हैं। साथ ही बीजेपी पर भी तगड़ा वार किया है। इसी मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनते हैं। आज इलेक्शन का घोषणा होना है और इसकी जानकारी कल ही भाजपा नेताओं को हो जाती है। बहुत गंभीर विषय है। क्या भाजपा नेताओं के इशारे पर आयोग काम करता है? हेमंता विश्व शर्मा जी का एक बाइट है कल, उन्होंने बोलते बोलते ये बोल दिया कि कल तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी। बड़ा अजीब लगता है। इस कदर किसी आयोग को कठपुतली बना के रखना गंभीर बात। आप कह रहे हैं कि आप पूरी तरह से तैयार हैं। आपकी जो गठबंधन के साथी हैं उनसे आपकी मीटिंग भी नहीं हुई है, सीट शेयरिंग में बातें नहीं हुई है, कैंडिडेट फाइनलाइजेशन की भी बात नहीं चल रही, तो कैसे तैयार है आप लोग? सब बातचीत हो रही है, सब तरह से तैयार है। ये बातचीत आपके मीडिया के सामने नहीं आई होगी। हमारी बातचीत के कई पहलू हैं, कई माध्यम हैं। हाँ, एक औपचारिक बैठक होगी जो आप लोगों के द्वारा भी कवरेज लिया जाएगा और आप लोगों को जानकारी में भी होगी, और उस बैठक के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन एक खाका तैयार है, किसे कहाँ लड़ना है मोटा मोटी वो भी तैयार है। घोषणा बाकी है, 2-3 सीट पर जिच है जिस पर बात होगी और फिर आगे घोषणा हो जाएगी। मतलब आज घोषणा हो जाएगी अगर तारीखों की, तो आप लोग बिल्कुल कमर कस के और मजबूत तरीके से मैदान में आ जाएंगे? बिल्कुल, जैसे घोषणा होगी उसके बाद मैं समझता हूँ बहुत जल्द इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और बैठक आपको भी जानकारी दी जाएगी और उसके पश्चात हम लोग घोषणा कर देंगे कि कौन से सीट पर, मैंने हमारे अलाइज पार्टनर कितने कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इतना ही नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ही सांसद महुआ मांझी ने भी चुनाव आयोग पर कड़े सवाल उठाए हैं। साथ ही बीजेपी पर तंज भी कसा है। महुआ मांझी ने साफ तौर पर कहा है कि झारखंड चुनाव की तारीखों का ऐलान की जल्दबाजी के पीछे चुनाव आयोग और केंद्र सरकार का क्या मकसद है। देखिए, महाराष्ट्र का तो हम लोग समझ सकते हैं कि उनका टाइम आ गया है, लेकिन हमारा तो 1 महीना बाकी है और ये फेस्टिवल का महीना है। यहाँ पर दिवाली है, छठ है, बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं। इसमें इस तरह की बंदिश लगेगी तो बहुत दिक्कत होने वाला है। लेकिन चुनाव भाजपा जो है, भाजपा अपने हिसाब से देश चलाती है। भाजपा को शायद लगता है कि अगर ज्यादा टाइम मिल जाएगा तो और ज्यादा काम कर देंगे। इतना ज्यादा काम हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने गठबंधन की सरकार में कर दिया है कि भाजपा घबरा गई है और वो चाह रहे कि किसी तरह से चुनाव कर दिया जाए ताकि और ज्यादा काम ना हो पाए। जबकि बार बार उन्होंने कोशिश भी की कि जेल भेजकर ईडी ने अरेस्ट किया, 5 महीने तक वो जेल में रहे, कोई सबूत नहीं मिला, माननीय न्यायालय ने उनको बेल दे दिया। तो बहुत तरह के हथकंडे, तोड़फोड़ करना, बड़े वरिष्ठ नेताओं को मतलब लेके चले जाना, कई नेताओं को ले जाया गया। तो इस तरह के हथकंडे अपनाती है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। माननीय हेमंत सोरेन जी ने इतना काम कर दिया है कि अब कोई जनता किसी के भी बहकावे में नहीं आएगी और इसी सरकार को दोबारा चुनेगी। क्या लग रहा है कि तैयारियां कितनी है, जबरदस्त है? आपको कहें कि 1 महीना पूर्व, देखिए 1 महीना पूर्व हुआ तो और ज्यादा काम हो सकता था, जो शायद इसकी वजह से थोड़ा काम कम होगा। लेकिन हमारी सरकार जो है, माननीय हेमंत सोरेन जी जो है, साल भर पढ़ाई करने वाले छात्र हैं। एग्जाम के समय में नहीं भी पढ़ेंगे तो भी जनता उनके साथ रहेगी, क्योंकि ये है जो लोग साल भर चुपचाप सोए रहते हैं, वादे नहीं निभाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, उनको डरने की जरूरत होती है। ये तो जब से सरकार बनी, कोविड आ गया, लेकिन कोविड के बावजूद एक भी व्यक्ति की मौत भूख से नहीं होने दी। हमारे मजदूर भाइयों को ले लद्दाख से हवाई जहाज में लेकर वापस आए, स्पेशल ट्रेनें चलाई, दीदी किचन, मुख्यमंत्री किचन,
किचन वगैरह खोल के हर थाने में किचन खुलवाया ताकि कोई भूखा ना मरे। बाहर से जो आए थे वो भी यहाँ पर भरपेट भोजन उनको उन्होंने खिलाया। इसके बाद लगातार योजनाएं हर एक को ध्यान में रखते हुए भाजपा के कार्यकाल में महिला तस्करी में झारखंड कुख्यात था। आपको पता होगा एक पन्नालाल नाम का ट्रैफिकर था जिसने 15,000 लड़कियों की तस्करी की थी, लगभग वो जेल में है। और उस समय इतने प्लेसमेंट एजेंसियां यहाँ खुल गई थी गुमला, सिमडेगा, खूंटी में कि यहाँ से लड़कियों को नौकरी देने का झांसा देकर वो एजेंसियां दिल्ली ले जाती थी। दिल्ली में भी प्लेसमेंट एजेंसी था, वहां से वो लोग को काम के लिए भेजते थे रोजगार का नाम देकर, लेकिन उनका हर तरह से शोषण होता था। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इसे रोका। और उनके समय भाजपा के कार्यकाल में तो हर रेलवे स्टेशन, हर जगह आपको बस स्टैंड में झुंड की झुंड लड़कियां मिल जाती थी जो दलाल लेके जा रहे थे दूसरे राज्यों में। तो अब उन्होंने इसको रोका, उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया। उन्होंने महिला सम्मान योजना इसीलिए लॉन्च किया कि जो लोग छोटी छोटी राशि के ये से नौकरी के लिए जाते थे बाहर, उनको ना जाना पड़े, वो अपने राज्य में सम्मानजनक रोजगार से जोड़ें। और ये राशि सिर्फ देना नहीं, उनको कुटीर उद्योग से जोड़ने के लिए SHG ग्रुप बना के उसको सब्सिडी रेट में लोन दिलवाना। फिर पलाश ब्रांड, क्योंकि मार्केटिंग की दिक्कतें आती थी तो उसके लिए पलाश ब्रांड नाम से सरकारी एक उनको ब्रांड दिया गया ताकि उनके सामान, बनाए हुए सामान को सरकार खुद खरीद कर बेचेगी। दिल्ली में और बाहर बहुत जगह एग्जीबिशंस होते हैं उसमें। और इसके अलावा यहाँ की प्रतिभाशाली बच्चों को युवक युवतियों को विदेशों के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों, मैं आपको बताऊं कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे संस्थान में पढ़ने के लिए यहाँ के बच्चों को भेज रहे हैं, वो चुन के प्रतिभाशाली बच्चों को। चुनाव आयोग पर सवाल उठना कोई नई बात नहीं है। फिलहाल चुनाव आयोग हर चुनाव से पहले सवालों के घेरे में आ ही जाती है या फिर चुनाव के बाद उस पर कई आरोपों के साथ उंगलियां उठती रहती हैं। हालांकि झारखंड चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए उस पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि उन्होंने अपने जवाब में जनता को ढाल जरूर बनाया है कि हमारी उम्मीद है कि इलेक्शन जो हो फ्री एंड फेयर हो, बायस ना हो, ईवीएम पर सही सटीकता रहे। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि हमेशा इलेक्शन कमीशन पर उठता रहा है। सवाल का जवाब पब्लिक देती है। जी सर। वोटिंग में परसेंटेज और वोटिंग में पार्टिसिपेट करके पब्लिक जवाब देती है सवाल का। जहां तक ईवीएम्स और इन सब का प्रश्न है वो 100% फुल प्रूफ है, मैं कई बार बता चुका हूं। फिर आज अगर ये प्रश्न उठेगा तो फिर बताएंगे वहां पर। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के बाद भी चुनाव आयोग पर कई तरह के आरोप लगे थे। चुनाव आयोग की नियुक्ति के वक्त भी चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को विपक्षी पार्टियों ने जमकर घेरा था। वहीं हाल में हरियाणा विधानसभा चुनाव के वक्त भी चुनाव आयोग को कांग्रेस ने घेरा था। साथ ही सोशल मीडिया पर कई तरह की तस्वीरें सामने आई थी जिनमें ईवीएम के साथ गड़बड़ियों का दावा किया गया था। उसके बाद चुनाव आयोग ने इस पर एक्शन लेने की बातें तो की थी, लेकिन खबर लिखे जाने तक और इसे अपलोड किए जाने तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि चुनाव आयोग ने किसी तरह का एक्शन लिया हो। अब भले ही मुख्य चुनाव आयुक्त जनता को ढाल बनाकर अपना बचाव कर रही हो, लेकिन विपक्ष उनको हर बार घेरने की कोशिश तो जरूर करता रहेगा, जैसा कि अब तक करता आया है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।